बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी जो बेहतरीन बनती है। एक बार आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोग यही चाहते हैं कि हम घर में बर्फ़ी बना के खाएं। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे। ऑयल डालने के बाद में हम लेंगे चावल। 1 कप में चावल लूँगा। ग्राम की बात करें तो तकरीबन 200 ग्राम। ये 200 ग्राम चावल है। ये वही चावल है जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसी से हम आज बर्फ़ी बनाएंगे। बेहतरीन और मज़ेदार बनती है, क्योंकि एक बार आप भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप बाहर की जो बर्फ़ी है वो खाना छोड़ देंगे। तो हम डाल देते हैं पैन में और उसको पकाएंगे। चावल हमें डायरेक्ट वैसे ही नहीं डालने, क्योंकि चावल को सबसे पहले धोना पड़ता है, उसके बाद में उसको सुखाना पड़ता है। जैसे हमने धो लिया, उसके बाद में किसी तौलिए से या किसी कपड़े से हम चावल का पानी जो होता है वो खुश्क करते हैं। उसके बाद में हम डालते हैं पैन में जब इसका पानी खुश्क हो जाता है उसके बाद में डालते हैं ऑयल। ये मैंने प्रोसेस सारा पहले करके उसके बाद में वीडियो बनाई है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती इस वजह से। तो हम इसको इस तरीके से भूनेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही रखना है, ब्राउन कलर। तो आप देख सकते हैं चावल का जो कलर है ऐसे ही आपको रखना है, ब्राउन। उसके बाद में हम लेंगे चीनी। चावलों को उतार के उसके बाद में दूसरा पैन रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे चीनी आधा कप, तकरीबन 100 ग्राम या 120 ग्राम, इतनी चीनी होगी। चीनी डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये जो है चीनी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको पहले नहीं चलाना। देख सकते हैं तो ये चीनी जो है ये गलना स्टार्ट हो गई है। इसमें पानी भी नहीं डालना। जब इस हद तक चीनी आएगी फिर इसको हम आस्ता आस्ता चलाएँगे इस तरीके से, क्योंकि हम इसको ज़्यादा भी नहीं चलाएँगे, जल जाएगी। चीनी जल गई तो फिर हम जो बर्फ़ी बना रहे हैं उसमें से जलने की खुशबू आएगी, क्योंकि फिर जो बर्फ़ी का स्वाद है वो अच्छा नहीं होगा। आपको ये सही चलाना है। जब इस हद तक चीनी आ जाए, मेल्ट हो जाए, उसके बाद में हम डालेंगे दूध 1 गिलास। वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे और मिलाते रहेंगे। इसी तरीके से आप भी करें जैसे मैं ही कर रहा हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और अच्छी तरह से मिलाना भी है। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आपको भी दूध डालना है, क्योंकि हमें बर्फ़ी घर में बनानी है और बेहतरीन बनानी है। तो इस वजह से हम मेहनत भी करते हैं। तो इस तरीके से हम सारे दूध में वो चीनी मिला देंगे जो हमने पहले बना के रखी थी। उसके बाद में हम लेंगे चावल जो हमने भून के रखे थे। ये वही चावल है जो हमने पहले भूने थे। इसको हम डालेंगे मिक्सी में, मिक्सी बोल सकते हो, चॉपर बोल सकते हो। इसको देंगे ढक्कन और अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। ये बिल्कुल आटा बन गया होगा, हम खोल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मुकम्मल आटा बन चुका है, क्योंकि चावल जो है हमारे वो भुने हुए थे। चावल भुने हुए होंगे तो वो मिक्सी में आटा बन जाएंगे। इस तरीके से आप भी करेंगे तो बेहतरीन बनेगी आपकी भी बर्फ़ी। उसके बाद में जो हमारा वो दूध उबाइल हो रहा है तो उसको हम देखते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी का। घी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जो घी है वो जो हमारी बर्फ़ी है उसमें बेहतरीन एक टेस्ट देता है। तो उसके बाद में हम डालेंगे आधा चम्मच इलायची, आधा चम्मच से कम, जो हमारे पास सफ़ेद इलायची होती है छोटी, उसका पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें वही चावल जो हमने पहले मिक्सी में चला के रखे थे, जो पाउडर बना के रखा था वो इसमें डालेंगे। क्योंकि हमने जब घी डाला उसके बाद में इसका ब्राउन कलर बेहतरीन आ चुका है, दूध और उसका चास का। उसके बाद में हमने डाला वही चावल जो हमने भून के रखे थे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करना है जो इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने।
क्योंकि गुठलियाँ बनेगी तो फिर ये बर्फ़ी में खाने में दिक्कत देंगी और ये जो आटा है वही गुठलियों के अंदर पड़ा रहेगा। तो हमें इस तरीके से मिक्स करना है। इसकी गुठलियाँ सारी जो हैं वो ख़त्म करनी है। लो फ्लेम पे पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। जब 3 से 4 मिनट आप पकाएंगे तो इस तरीके से मटेरियल बन जाएगा पूरा। मटेरियल बनने के बाद में भी आपको पता लगे कि कुछ कच्चापन इसमें है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डालें। जैसे मैं भी पानी डाल देता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसमें अभी कुछ गुठलियाँ भी हैं और जो चावल के दाने रह गए या चीनी के दाने रह गए वो भी कच्चे हैं। इसको आप स्टीम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे कि हमने पानी डाला और अच्छी तरह से मिक्स करने लगे, फिर भी उसी तरतीब से हम इसको पकाएंगे और अच्छी तरह से इसको ऐसे ही हमें इसको पलटे देना है, क्योंकि हमारी जो गुठलियाँ वगैरह हो या कोई भी अंदर कच्चापन हो तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद में करेंगे आग बंद और हम इसको देंगे ढक्कन। तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन देंगे और हम उठा लेंगे ट्रे। हमारे पास ट्रे हो या कोई भी प्लेट वगैरह हो तो उसमें हम डालेंगे, इस तरीके से हो, उसमें डालेंगे ऑयल का पूरा ग्रीस करेंगे अंदर। 5 मिनट बन जाने के बाद में हम खोलेंगे ढक्कन। उसके बाद में हम डालेंगे इसी ट्रे में। ट्रे में डालने के बाद में हम हाथों की मदद से फैलाएंगे। आपके पास कोई भी प्लेटर है या कोई भी ट्रे है या कोई भी ऐसे सांचा है, उसमें आप इस तरीके से मुकम्मल सेट करेंगे। उसके बाद में हम ड्राई फ्रूट कोई भी है हमारे पास, बादाम है, अखरोट हैं, काजू हैं, जो भी हैं उसकी कटिंग करेंगे और इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही हाथों की मदद से इसके अंदर इनको बिठाएंगे, क्योंकि नहीं तो गिर जाएंगे। आपको पता है 2-3 घंटे के बाद में हम इसको देखेंगे। फिर जब 2-3 घंटे के बाद में हमने उठाया तो आप देख सकते हैं जी इसकी जो साइडें हैं वो भी बर्फ़ी छोड़ चुकी है, तो समझ लें तैयार हो चुकी है। तो इसको हम करेंगे कटिंग। आप किस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी लंबी लंबी कटिंग करने लगा। तो इस तरीके से आप भी कटिंग करें। आप किसी तरीके से कटिंग करें तो आसानी से कट हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता। मैंने इस तरीके से लंबी लंबी कटिंग की है और इसको मैं सेव करने लगा किसी प्लेट में। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनी है और कितनी परफेक्ट बनी है। तो आप अपना फीडबैक लाजमी दें। हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में लाजमी बताया करें। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।